हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे मेथड्स के हवाले से। सो हम जो प्रीवियस सीरीज हम स्टार्ट की हुई थी जावास्क्रिप्ट की, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आई टुक अ ब्रेक फॉर फ्यू मंथ्स, सो नाउ आई गॉट अ चांस टू क्रिएट कंटिन्यू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। सो सबसे पहला मेथड हम एक अरे बना लेते हैं। सो कॉन्स्ट अरे इज इक्वल टू, हम एक सिंपल सी अरे बना लेंगे जिसमें हम कुछ नंबर्स रखेंगे 5 to 11। ठीक है, और इसको कंसोल लॉग भी कर देंगे अरे, और सॉरी जस्ट अरे। हाँ जी, और इसको कर देंगे और इसको हम नाम चेंज कर देंगे, इसको दे देंगे न्यू अरे, क्योंकि अरे प्री डिफाइंड कीवर्ड है न्यू अरे। और इसी को हम कर देंगे कंसोल लॉग, सॉरी कॉपी एंड पेस्ट। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी अरे यहाँ पर प्रिंट होगी। ओके, सो अरे का सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास लेंथ का है। फॉर एग्जांपल const array length is equal to name of the array, which is new array dot length। ये क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, सो विदाउट पैरेंथेसिस हम लिखेंगे डॉट लाइन। और इसको कंसोल लॉग करने के लिए सिंपल clg एंड array length। और लेट्स सी, सो हमारे पास इस करंटली अरे की जो लेंथ है वो 11 है। तो याद रखिएगा कि जो लेंथ होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं। लाइक इसमें इस टाइम 11 एलिमेंट्स हैं, बट जो इंडेक्स हैं वो 0 to 10 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, नॉट नंबर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड, इसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट, इसको करेंगे कॉन्स्ट टू स्ट्रिंग मेथड इज इक्वल टू नेम ऑफ द अरे विच इज न्यू अरे डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, टू स्ट्रिंग और आगे फंक्शन पैरेंथेसिस। और जैसे ही मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा, यू विल सी कि हमारी जो अरे है इट्स कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है कि नहीं है? इसके लिए एक एक हमारे पास मेथड होता है विच इज कॉल्ड टाइप ऑफ, और आगे मैं नेम ऑफ द स्ट्रिंग टाइप करूंगा एंड फिर दोबारा हम कंसोल लॉग करेंगे तो इट सेज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इस वजह से क्योंकि टाइप ऑफ एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हमें पास करना है अपना स्ट्रिंग। तो हमारी जो स्ट्रिंग है, सॉरी हमारी जो टाइप ऑफ हमारी अरे जिसको अभी हमने कन्वर्ट किया है, सो हमारी इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। रिमेम्बर, एक और मैं आपको पहचान बता देता हूँ अबाउट लाइक स्ट्रिंग टाइप। हमेशा जब भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप होती है वो हमारे पास लाइक सिंपल वाइट कलर में डिस्प्ले होगी। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स डिजिट इक्वल टू 5 और CLG डिजिट करूं, सो यू विल सी कि वो हमें स्ट्रेट लाइक सिंपल कलर में डिस्प्ले नहीं करेगा, वो हमें लाइक डिफरेंट कलर में डिस्प्ले करेगा। यू विल सी 5 हमें उसमें, अगर मैं इसी 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, सो डिजिट डॉट टू स्ट्रिंग एंड हमें सी इसका कलर चेंज हो गया, मीन्स हम स्ट्रिंग की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। और इससे आपको एक और चीज़ भी पता चल गई कि टू स्ट्रिंग मेथड ना सिर्फ अरे के साथ, हम किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं टू कन्वर्टिंग इट इनटू स्ट्रिंग। ओके,
सो इसको हमने कमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम जो हम मेथड पढ़ेंगे जॉइन मेथड। जॉइन, अब जॉइन क्या करता है कि हमारी जितनी भी अरे होती है उन अरेज को आपस में जॉइन कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ इज इज जॉइन, और इसको मैं कह देता हूँ कि हमारी जो अरे है न्यू अरे, इन सब के एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो एक स्टार के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 ये सब एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा विद स्टार। ये देखें, सॉरी, नोड जेएस, और इसको हमने कंसोल लॉग भी नहीं किया हुआ, CLG, और यहाँ पर आएगा ज्वाइन मेथड न्यू अरे डॉट ज्वाइन, ऐसे करके आएगा। सॉरी, मैंने मेथड गलत लिखा था इसलिए भी एरर आ रहा था। एंड यू विल सी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ पर स्पेस ऐड करूंगा, एम्प्टी स्पेस ऐड करूं, तो ये एम्प्टी स्पेस के थ्रू इन सबको ज्वाइन कर लेगा। हमारा टर्मिनल कहाँ गया, मैं कर देता हूँ CLS एंड अगेन इसको रन करते हैं, तो ये स्पेसेस के साथ हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, लाइक अगेन इसकी हम डेटा टाइप भी फाइंड आउट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग एंड नॉट टू स्ट्रिंग, टाइप ऑफ। ठीक है, so CLG type of is join, and let's see, तो इस join की हमारे पास टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ओके, इसको भी करते हैं कमेंट, और नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पॉप। रिमेंबर कि हमारी जो अरे है मेन अरे वो यही है, उसको मैं साथ साथ नीचे ले आता हूँ ताकि विजुअल्स में सामने हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है इट्स कॉल्ड पॉप मेथड। तो मेथड पॉप मेथड क्या करता है कि इट विल पॉप द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ const is pop is equal to new array dot pop। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू अरे एंड उसमें लास्ट एलिमेंट नहीं होगा, सॉरी, उसमें लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। I mean, हमने कर तो दिया लेकिन इस पॉप को कंसोल लॉग नहीं किया। ठीक है, एंड यू विल सी लास्ट एलिमेंट इज 11, उसने लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया। ठीक है, अगर मैं सिंपल इस पॉप को हटा दूं, ठीक है, और न्यू अरे डॉट पॉप करूं और यहाँ पर न्यू अरे को प्रिंट आउट करूं, तो देयर विल बी नो द लास्ट एलिमेंट। यू विल सी हमारी अरे 0 से 10 तक डिस्प्ले हो रही है, नॉट 11, नॉट द लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट नहीं है। इसी तरह if you want to like pop push like something, ठीक है, like आपने लास्ट एलिमेंट पे कुछ पुश करना है, so we will do a push method which is called push। okay, so मैंने पुश करना है न्यू एलिमेंट अरे के अंदर, so मैं कैसे करूँगा, const so new array dot push, आगे मैं एलिमेंट ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 12 कर देता, and console.log new array, so let's see, so you will see 12 as a new element यहाँ पर पुश हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं स्पेसिफिक एलिमेंट को कहीं स्टोर करना चाहूँ तो इस पूरे मेथड को हम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे, so const is push is equal to ये, और अगर इस पुश को मैं कंसोल लॉग करूंगा तो इट विल
cls and you will see 12 जो हमने एलिमेंट इसमें पुश किया। इसी तरह हमने अभी बात की जो हम पॉप और पुश लास्ट एलिमेंट पे कर सकते हैं, इसी तरह हम स्टार्ट ऑफ एलिमेंट के स्टार्ट में भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसके स्टार्ट में कुछ स्टार्ट से कुछ रिमूव करना है, सो आई विल यूज मैं कर देता हूँ कॉमेंट, सो आई विल यूज शिफ्ट और अनशिफ्ट फॉर removing and adding some elements in the start of the array. So हमारी array है const new array is equal to बल्कि ऐसे कर देते हैं new array dot shift, जस्ट मैं shift एलिमेंट यूज करूंगा एंड clg new array। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी यू विल सी कि इसमें हमारी जो अरे है स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट विच इज 2, 1 जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसी तरह अगर हमने स्टार्ट में कुछ ऐड करना है, सो वी विल यूज अनशिफ्ट। कैसे कि न्यू न्यू अरे डॉट अनशिफ्ट और आगे वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ विच विल बी अनशिफ्ट, एक स्ट्रिंग वैल्यू, और इसको मैं अगेन कंसोल लॉग करूंगा। यू विल सी कि 1 से पहले एक स्ट्रिंग सॉरी आई एम सॉरी 1 से पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू हमारी यहाँ पर ऐड होगी इनसाइड द अरे। ओके, सो इस तरह हम लाइक स्टार्ट में कुछ ऐड भी कर सकते हैं विद शिफ्ट, सॉरी रिमूव कर सकते हैं विद शिफ्ट, और अनशिफ्ट के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। हम अपनी मेन अरे को नीचे ले आते हैं एंड वी विल गो टूवर्ड नेक्स्ट मेथड जो कि होगा हमारे पास concatenate, but concatenate से पहले there is a keyword which is called delete, जो कि यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ न्यू अरे और मैं इसको इंडेक्स पास कर देता हूँ लाइक 0 इंडेक्स, ठीक है, कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करता हूँ। सो मैं clg न्यू अरे एंड cls और हमारी जो अरे है यू विल सी कि इसने फर्स्ट एलिमेंट को जो कि 0 इंडेक्स पे था उसने रिमूव करके एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दी है, ठीक है। एंड नाउ हम आगे पढ़ेंगे कंकेटिनेट बेसिकली यूज होता है दो अरेज को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी दो वर्ड्स को या दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम कंकेटिनेट मेथड यूज करते हैं। तो वो कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि इज कॉनकैट इज इक्वल टू न्यू अरे डॉट कॉनकैट, और आगे मैं पास करूंगा जो भी अरे या जो भी स्ट्रिंग या जो भी वैल्यू मैंने इसके साथ अटैच करनी है, फॉर एग्जाम्पल अटैच नहीं कंबाइन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कॉनकैट का एक स्ट्रिंग इसके साथ अटैच कर, ठीक है, एंड इसको हम कर लेंगे कंसोल लॉग clg इज कॉनकैट, और इसको मैं रन करता हूँ। यू विल सी कि लास्ट इंडेक्स पे हमारे पास कॉनकैट जो है वो अटैच हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अरे हमारे पास है 1 से 11 तक, हम एक और अरे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंटिन्यू अरे will be continuing from 12, sorry array हमारे पास 12 13 and 16 up to 16 up, sorry so 14 comma and, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड अरे है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं सो वी विल यूज concatenate concat फंक्शन और मेथड। तो इसके लिए हम यूज करेंगे न्यू अरे, और यहाँ पर जहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास की है हम पास कर देंगे अपनी जो अरे इसके साथ अटैच करनी है जिस कंटिन्यू अरे। और अगर मैं अगेन इसको रन करूंगा सो यू विल सी कि इसने एक ही अरे हमें रिटर्न की है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू अरे।
इसमें हम मल्टीपल अरेज भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास एक और अरे है, कॉन्स्ट वैल्यूज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग्स वैल्यूज हैं, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये भी इसी अरे में अटैच होनी चाहिए हमारे पास। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के अपनी न्यू वैल्यू भी ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो हम बेसिकली न्यू अरे के साथ दो डिफरेंट अरेज अटैच कर रहे हैं। तो सिंपली अगेन मैं इसको जब रन करूंगा, यू विल सी कि हमारी अरे में फर्स्ट अरे, इसमें सेकंड अरे प्लस द थर्ड विच इज वैल्यूज अरे, वो भी अटैच हो गई है।